वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल टीचर्स ट्रेजर में लेक्चरर सोशियोलॉजी आए बट आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी. व्हाट इज सोशियोलॉजी? व्हाई सोशियोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी? हाउ टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी? Let's begin with the brief introduction. I will divide the concept of sociology into two parts. पहला पार्ट डील करेगा हिस्ट्री के रिलेटेड. सोशियोलॉजी कहाँ से आया, सोशियोलॉजी क्या यंगेस्ट साइंस कहने के बावजूद इसके रूट्स कितने पुराने हैं. और दूसरा पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिस्कस कि सोशियोलॉजी एक्चुअली में किस तरह से हमें समझना और पढ़ना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफ दैट सोशियोलॉजी इटोमोलॉजिकली सोशियोलॉजी जो है ये कंसेप्ट दिया अगस्ट कॉमेट ने. अगस्ट कॉमेट ने कंसेप्ट सोशियोलॉजी का दिया 1838 में. अगस्ट कॉमेट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है. अगस्ट कॉमेट ने दो बुक्स लिखी. ही बिलोंग्स टू द फ्रेंच. उसने दो बुक्स लिखी. एक बुक जिसका नाम है कोर्स डी फिलोसफी पॉजिटिव, दूसरी बुक का नाम है कोर्स डी फिलोसफी पॉलिटी. दैट इज वन बुक जिसमें उसने जिक्र किया सोशियोलॉजी वर्ड का, उसका नाम है पॉजिटिव फिलोसफी, जिसमें इन्होंने 1838 में सोशियोलॉजी टर्म जो है वो कॉइंड की. तो इटोमोलॉजिकली सोशियोलॉजी दो वर्ड से निकला है. एक वर्ड है लैटिन वर्ड जिसका नाम है सोशस, दूसरा है ग्रीक वर्ड दैट इज लॉगस. इटोमोलॉजिकली वी कैन से दैट सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. अगस्ट कॉमेट ने सोशियोलॉजी टर्म देने से पहले अगस्ट कॉमेट ने जो टर्म यूज की वो की थी सोशल फिजिक्स. जब आप हायरार्की ऑफ साइंसेस उसकी पढ़ेंगी वहाँ पर उसने वेजिटेबल साइंस की बात की दैट इज़ बॉटनी, उसके बाद एनिमल साइंस की बात की दैट इज़ zoology. उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है इसको सोशल फिजिक्स का नाम दिया. जस्ट लाइक जिस तरह से फिजिक्स नेचुरल फिनोमेनास को साइंटिफिकली स्टडी करती है, उसी तरह से सोशियोलॉजी को एक यंगेस्ट साइंस बताने के तौर पे उन्होंने कहा कि सोशल फिजिक्स रहेगी जो सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करेगी. लेकिन जब बाद में उसने देखा कि ये सेम टर्म हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय बल्जियन स्टैटिस्टियन दैट इज़ अल्डोफ कॉन्टलिट. उन्होंने अल्डोफ कॉन्टलिट ने अपने वर्क स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी ये टर्म सोशल फिजिक्स यूज़ की थी. इसके बाद अगस्ट कॉमेट ने इस टर्म को ड्रॉप किया. उसके बाद जो है सोशियोलॉजी टर्म का इस्तेमाल किया गया. In order to understand sociology, we must understand the historical background of sociology. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने के लिए हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द यंगेस्ट सोशल साइंस. इन स्पाइट ऑफ दैट लेकिन रूट्स इसके बहुत पुराने हैं. अगर हम बात करें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज एरिस्टोटल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इन्होंने किताब लिखी पॉलिटिक्स. इस किताब में एरिस्टोटल कहता है मैन इज बाय नेचर सोशल एनिमल. ही आल्सो टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनिक होल. उसके बाद एक हिडन अनसंग हीरो जो सोशियोलॉजी में माने जाते हैं जिसके बारे में बहुत सारे थिंकर्स ने लिखा, वो है अब्दुल अल रहमान इब्न खल्दून, जो तुनिशिया में 1332 ईस्वी में पैदा हुए. इन्होंने एक बुक लिखी वर्ल्ड हिस्ट्री जिसको अराबिक में लिखा गया पहले, जिसका नाम था किताबुल इबार, जो 1377 ईस्वी में लिखी. इसका पहले ये बुक्स जो है डिफरेंट वॉल्यूम्स में लिखी. और इसका पहला वॉल्यूम जो इब्न खल्दून ने लिखा उसका नाम था मुकदमा, जिसको मैग्नम ओपस बुक इब्न खल्दून की माना जाता है, जिसको अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो प्रोलीगोमनिया ऑफ वेस्ट कहा जाता है. मींस प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है, तो वेस्ट कहा जाता है. तो इब्न खल्दून की ये जो बुक है ये अराबिक में लिखी गई. बाद में इसको ट्रांसलेट जो किया वो फ्रांस रोजेंथल ने 1958 में इसको ट्रांसलेट किया और इसका नाम रखा द मुकदमा इन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री. इस बुक में रोजेंथल कहते हैं कि आज के दौर में जो ये कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इस बुक के क्रक्स की बात करें, इस बुक में क्या कंसेप्ट दिया गया है, इसमें 3 थ्योरीज़ की बात की गई है, जो उस ज़माने में बात की गई थी लेकिन आज ये रेलेवेंस इनका
दिखाया जाता है। लेकिन रोज़ेंथल क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, वो एक टर्म यूज़ करते हैं, वो करते हैं फ़ॉररनर सिंड्रोम एक वर्ड वो कॉइन्ड करते हैं। इसमें ये कहते हैं कि कोई भी मीन्स स्कॉलरी टेंडेंसी टू प्रोजेक्ट मॉडर्न आइडियाज़, थ्योरीज़ अ, back onto the historical figures, declaring them forerunner of modern fields without an intent of in what context it will be. Means ये कहता है कि कोई भी स्कॉलरी टेंडेंसीज जो मॉडर्न दौर में कोई भी स्कॉलरी कंसेप्ट जो मॉडर्न दौर में बताया जाता है, अगर हम उसको रिलेट करते हैं पुराने ओल्ड थीरीज से, तो हम ये भूल जाते हैं कि जो ओल्ड थीरीज हैं वो उस किस कंटेक्स्ट में लिखी गई हों, उस कंटेक्स्ट में लिखी गई हों, और तो इसलिए ये कहना लाज़मी ठीक नहीं है कि पुरानी थीरीज़ को ये कहा जाए कि वो थीरीज़ ही आज इन्होंने चोरी कर ली है। ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है। अलग-अलग कंटेक्स्ट में लिखी गई हों, तो वही बात उन्होंने इसके बारे में इब्न खल्दून के बारे में भी कहा। अब हम बात करते हैं इब्न खल्दून ने 3 थीरीज़ की बात की है। 3 थीरीज़ दी हैं। एक तो बात की है अल-असाबिया, राइज़ एंड फॉल ऑफ सिविलाइज़ेशन एंड साइक्लिक इन नेचर ऑफ हिस्ट्री। तो इब्न खल्दून जो टर्म यूज़ करते हैं सोशियोलॉजी के लिए, वो कहते हैं उमरानियत। इमरानियत मीन्स सोशियोलॉजी। इमरानियत का वो मतलब कहते हैं कि इमरानियत एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं मुकदमा में। तो इमरानियत वो कहते हैं कि इमरानियत मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साबिया। साबिया मीन्स सोशल इंटरेक्शन। साबिया मीन्स सोशल सॉलिडरिटी, सोशल कोहेजन। तो इट इज़ अ फोर्स व्हिच बाइंड्स सोसाइटीज़ टुगेदर, व्हिच बाइंड पीपल्स टुगेदर। असाबिया का मतलब होता है एक ऐसी ताकत जो डिफरेंट ग्रुप्स को आपस में जोड़े रखती है। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि जब लोग यूनाइटेड हों, क्यों लोग यूनाइटेड होंगे? बिकॉज़ ऑफ द सिमिलैरिटीज़ इन इमोशंस एंड फीलिंग्स। जब लोगों के सेम थॉट्स, सेम आइडियाज़, सेम इमोशंस एंड फीलिंग्स आपस में मिलते हैं, तो लोग यूनाइटेड होते हैं। जब लोग यूनाइटेड होके जिस सोसाइटी में यूनिफिकेशन ज़्यादा होगा, इट मीन्स विद स्ट्रॉन्ग असाबिया, वो सोसाइटीज़ राइज़ करेंगी। राइज़ एंड फॉल की बात की ना, उन सोसाइटीज़ में जहाँ पर असाबिया ज़्यादा होगा, सोशल सॉलिडरिटी ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स वो सोसाइटी राइज़ करेगी। और जिन सोसाइटीज़ में असाबिया जो है, सोशल सॉलिडरिटी, सोशल कोहेजन कम होगा, वो सोसाइटीज़ फ़ॉल करेंगी। ये उस तरह का कांसेप्ट उन्होंने बताया। तो जब ये इसका काम जो है कहीं सेंचुरीज़ तक जो है हिडन रहा। रिसेंटली फ्रांस रोज़ेंथल ने 1958 में मुकदमा को ट्रांसलेट किया इसमें इंग्लिश में। इसके बाद अगर हम फर्दर आगे चलें, तो अब हम हिस्टोरिकल पार्ट पे जा रहे हैं, थोड़ा-सा हिस्ट्री को आगे-आगे लेके चल रहे हैं। पहली बुक जो लिखी गई जिसका टाइटल सोशियोलॉजी रहा गया, वो 1874 में हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी। इंग्लिश फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर ने पहली किताब विद द टाइटल ऑफ सोशियोलॉजी लिखी। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में, डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी वाज टॉट बाय इट्स नेम फॉर द फर्स्ट टाइम बाय फ्रैंकलिन एच गिडिंस। एंड गिडिंस ने पहली बार सोशियोलॉजी टर्म जो है, पहली बार सोशियोलॉजी पढ़ाई, डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ाया। He begins teaching sociology at Columbia University in the year of 1890s। 1890s में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसने स्टार्ट किया। उसके बाद अगर हम और आगे चलें, तो डब्ल्यू स्मॉल, अल्बिन डब्ल्यू स्मॉल टीचिंग सोशियोलॉजी सेम ईयर में स्टार्ट की और फाउंडेड फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। शिकागो यूनिवर्सिटी में डब्ल्यू स्मॉल ने पहला डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस किया 1892 में। In France, the discipline of sociology was started by its name for the first time by Emile Durkheim at the University of Bordeaux, 1895। तो इमाइल दुर्कheim को फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता था। उसके बाद जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी में सोशियोलॉजी जो है मैक्स वेबर ने सबसे पहले पढ़ाई, लेकिन फॉर्मलाइज्ड प्रोफेसरशिप का जो क्रेडिट जाता है सोशियोलॉजी, वो लियोपोल्ड वन वीस को जाता है, जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोग्ने में 1920 में सोशियोलॉजी को पढ़ाया एज ए प्रोफेसरशिप। उसके बाद अगर हम फर्दर एलॉबरेट इस कंसेप्ट को करें, तो यूके में फर्स्ट स्टार्ट बाय इट्स नेम एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी को फर्स्ट टाइम पढ़ाया गया। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कौन-कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं?
जैसे हॉबहॉस है, गिन्सबर्ग है, लोवी है, आर क्रेडिटेड विद बीइंग फर्स्ट टू टीच सोशियोलॉजी एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1904। डिसिप्लिन को फर्स्ट एज ए डिसिप्लिन जो फर्स्ट प्रोफेसरशिप में पढ़ाया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उसका क्रेडिट टी.एच. मार्शल को जाता है। अब हम बात बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में पढ़ाया गया एंड फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी या फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जीएस घुरे को, जिसने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ाया 1919 में।